अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि आपने ये वाली कौन सी डिवाइस लगाई हुई है। तो ये जो डिवाइस है और इसके साथ एक रिले भी लगी हुई है, चेंज ओवर रिले से बोलते हैं। और ये मैंने वावडा इनपुट में लगाई हुई है। तो ये काम क्या करती है? तो ये काम क्या करती है जी, ये एक सिंपल सा टाइमर है। इसके अंदर आप कोई भी टाइम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी ये सेटिंग है, यहाँ से इसको घुमा कर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसमें टाइम लगाना पड़ता है और एक दफ़ा टाइम लगा दें तो साला साल चलता रहता है। उस टाइम पे वापडा जो है वो कट ऑफ हो जाती है और फिर दोबारा सिस्टम में इन भी हो जाती है। यहाँ पर टाइम लगाने के लिए इसकी जो सुइयाँ हैं इनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो फिर टाइम लग जाता है। तो जैसे मैं एक टाइम लगा रहा हूँ इसमें, इस टाइम के दौरान ये कट ऑफ रहेगा और वापडा जो है वो सिस्टम में नहीं चलेगी, अदरवाइज बाकी टाइम में चलेगी। यहाँ पे आप कोई भी इसका टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये इस रिले को ट्रिगर करवाती है। बेसिकली इसका पर्पस जो है वो ये है कि इसने इस रिले को ट्रिगर करवाना है। ये जो रिले है यहाँ से वापडा लेती है और इधर से आउटपुट में इन्वर्टर की इनपुट में देती है। तो ये टाइमर जो है ये 2500 का आता है, साथ ये रिले लेनी पड़ती है। कोई 1800 या 2000 की ये रिले भी आती है। तो ये 120 एम्पेयर की रिले है। ये दोनों जो हैं मिल मिला के कोई 4000 के राउंड अबाउट आपका खर्चा हो जाता है। तो इस खर्चे से बचने के लिए अब मैंने एक डिजिटल टाइमर लिया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस लगी हुई है और ये इसमें टाइमर भी आप लगा सकते हैं, इसको वाईफाई से भी चला सकते हैं। अभी ये ट्रिप की हुई है और 275 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट। इसमें हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी है, इसमें अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी है और इसके अलावा इसमें अम्पेयर्स की प्रोटेक्शंस भी है। ठीक है, अम्पेयर की प्रोटेक्शन भी है और इसमें वाट भी आपको बताती है कि कितने वाट का आप लोड चल रहा है। 4.7 वाट ये इसकी अपनी ही कंजम्पशन है और ये 0.20 अम्पेयर्स। और यहाँ पर ये टाइम बता रही है और इसके अलावा यहाँ पर यूनिट्स बता रही है कि जब से ये एक्टिव हुई है इसने 8 यूनिट्स इधर से क्रॉस करवाए हैं वापडा के। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये इसका वाईफाई साथ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। जब से ये लगी है तब से मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। अब दूसरा जो मेरा मैनुअल टाइमर लगा हुआ है वो मैंने हटा देना है और ये इसको मैं यूज़ करूँगा। इसका डाटा ऑनलाइन भी मैं देख सकता हूँ, ऑनलाइन इसका डाटा भी मैं देख सकता हूँ और इसका मैं यहाँ से ऐप के थ्रू इसको चलाते हुए ऑन ऑफ भी करवा सकता हूँ। इसमें मैं टाइमर भी लगा सकता हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के टाइमर ऑन या ऑफ़ करवाने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ये इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सस्ती है। ये 4200 की मिल जाती है। इसमें वाईफाई वाला मॉडल है एक, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इस पर KWS और 302WF लिखा हुआ है। और जो वाईफाई के बगैर आता है उसमें KWS-302 सिंपल होता है, उसमें WF नहीं होता। वो 2800 रुपये का मिल जाता है। और ये वाली 4200 की है 4200 की, और दूसरी मिलती है 2800 की। तो वो भी अच्छी है। वो मैनुअली यहाँ से कंट्रोल होगी, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ मैनुअली भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। ऊपर वाला जो बटन है इसका M वाला, ये 5 सेकंड तक आपने प्रेस करके रखना है, फिर ये सेटिंग मोड में एंटर हो जाती है। इसके अलावा आपने इसको जब दोबारा दबाते जाएंगे तो यहाँ पर इसकी अम्पेयर प्रोटेक्शन भी है, इसमें टाइमर भी है, इसमें ये यूनिट्स भी हैं और वाट्स भी आते हैं और ये फिर इसका टेम्परेचर है। तो ये हैं इसकी सारी सेटिंग्स। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई वाला है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन आता है।